वक़्त की तत्कालीन सरकार ने इसकी संख्या जो है वो मंत्रियों की जब पूरी होने के बाद 4 चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी और 12 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति कर दी और विद कैबिनेट रैंक फैसिलिटी जो है उसकी नोटिफिकेशन कर दी। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ना तो कोई एक्ट में प्रोविज़न था, ना कोई लॉ में प्रोविज़न। अगर कानून की अवहेलना से विद कैबिनेट रैंक है तो ये तो एमएलए भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वो सरेआम कानून की अवहेलना है। राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, वो जो मैं समझता हूँ। कल का जो है उसके बाद जो मैं पीछे का बता रहा हूँ, हमारे सीपीएस जो हैं वो 2006 की पीआईएल हिमाचल प्रदेश की थी, इसका रेफरेंस आया है। पर ये ऐसा हो गया कि ये कब अब ये कि सहूलियत की राजनीति हो गई। इससे कल जो ये ड्रामा ये राजनीतिज्ञ बता रहे हैं या जो अपोजिशन और रूलिंग बता रहे हैं, ये सिर्फ आपस में हल्ला डालने का और पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए है। सरकार में अभी बहुत सारे नेताओं को कैबिनेट रैंक दे दिए, क्या वो कैबिनेट रैंक भी कानून उसकी इजाजत, क्योंकि आपने पीआईएल की थी, हम जी। आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये सलाहकार ये कहीं भी इनका ना तो संविधान में उल्लेख है। कैबिनेट रैंक। हाँ जी, विद कैबिनेट रैंक। और जो वर्ड अगर ये बनाते भी हैं तो विद कैबिनेट रैंक, उससे क्या वो तो कानून की सरेआम अवहेलना होगी। अब ये जिन्होंने ये समोसा तो इतनी दूर पे जाके नज़र आ गया, अगर वो शहर के अंदर देखें रिज पे क्या हो रहा है, माल रोड पे क्या हो रहा है, नगर निगम में क्या हो रहा है, डीसी ऑफिस में क्या हो रहा है, यहाँ कानून नाम की अब कोई चीज़ नहीं रह गई है। जो भी है यहाँ पे एक किस्म का, मैं ये कहूँगा कि एक क्राइम स्टेशन जो है बनता जा रहा है। नमस्कार, टिंज भारत देखने आप, मैं हूं हरमेश सिंगटा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिवों को उनके पद से हटा दिया है। इससे पूरे हिमाचल प्रदेश की सियासत में बड़ा बवाल भी खड़ा हो सकता है। सवाल लगातार इस पर उठ सकते हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेराबंदी का एक और इनके पास कारगर हथियार मिल गया है। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन आज हम जिसका जिक्र करेंगे, पहले भी हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव और मुख्य संसदीय सचिवों को पहले भी हटाया गया है और संसदीय सचिवों को भी हटाया गया था आज से लगभग 18 वर्ष पहले। और जिन्होंने हाईकोर्ट तक इस मामले को पहुंचाया था पीआईएल के जरिए, हिमाचल प्रदेश की ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, देशबंद सूद साहब, जो शिमला राइट्स प्रोटेक्शन फोरम के तभी अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने कब ये पीआईएल की, क्या हाईकोर्ट का फैसला आया था, इसी मुद्दे पर इनसे बातचीत करते हैं। सूद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने सालों के बाद मुझे अपनी बात रखने का, जो जनता के सम्मुख ये चीज़ बताने का सौभाग्य आप लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कब पीआईएल की थी, मामला क्या था पूरा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, क्योंकि अब चर्चाओं में आ गए हैं। सीपीएस का पद काफ़ी चर्चित हो गया है। ये 2005 में या 2004 में जब वो तत्कालीन सरकार भाजपा की तत्कालीन सरकार थी और वाजपेयी जी उसके वो प्रधानमंत्री थे, तो उस वक़्त एक केंद्रीय सरकार का कानून आया था कि इतने प्रतिशत वो लिमिट एक फिक्स हुई थी कि इस प्रतिशत को जो है कैबिनेट मिनिस्टर या के स्टेट मिनिस्टर से इतने ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बनेंगे। हमारी उस वक़्त की तत्कालीन सरकार ने इसकी संख्या जो है वो मंत्रियों की जब पूरी होने के बाद 4 चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी और 12 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की नियुक्ति कर दी और विद कैबिनेट रैंक फैसिलिटी जो है उसकी नोटिफिकेशन कर दी। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ना तो कोई एक्ट में प्रोविज़न था, ना कोई लॉ में प्रोविज़न था, ना कोई उसकी कोई क्या नाम है या ये फाइनेंशियल उसकी कोई सैंक्शन थी, ना कुछ थी। तो ये केस जो है हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर मैंने किया था। सिटीजन राइट प्रोटेक्शन फॉर्म उस वक़्त काफ़ी एक्टिव थी, उसमें से आज हमारे कुछ मेंबर बेचारे स्वर्ग भी सिधार चुके हैं, जो शहर में टाइम टू टाइम कई चीज़ों का मुद्दा उठाते हैं। अब ये जो चर्चा कल से चल रही है, इसमें तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ना तो समाज में किसी राजनीतिज्ञ को इतनी गहराई से पता है, ना किसी पत्रकार बंधु को इतना पता है जितना ज्ञान आपने इकट्ठा किया है। मैं आपके माध्यम से ही बताना चाहूँगा। उस वक़्त भी बड़ी चर्चा चली थी और उसमें बड़े साफ ऑर्डर जो थे हाई कोर्ट के ये थे कि इनकी 16 के 16 की गाड़ियाँ जहाँ हैं वहाँ ले ली जाएँ, उनकी चाबियाँ ले ली जाएँ और जो सहूलियत इन्होंने आज तक ली है उसके पैसे इनसे रिकवर किए जाएँ। तो अब सरकार है, वक़्त बदल गया है, जो जो कुछ कोई करना चाहता वो किया।
उसके बाद विधानसभा में अमेंडमेंटें हुई कुछ ही, पर ये ये सीपीएस जब आपने किया, जब इनको हटाने के आदेश दिए, इनसे रिकवरी के, आप कह रहे हैं कि रिकवरी के भी आदेश दिए थे, फिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस की तब सरकार थी, वीरभद्र की सरकार थी, 2006 में इन्होंने एक्ट बनाया, विधानसभा से हाँ, पारित किया, अब वो एक्ट ही निरस्त कर दिया कल। वो ऐसा है ना जी कि अगर ये कोई राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, वो जो मैं समझता हूँ, जी। कल का जो है उसके बाद जो ये मैं पीछे का बता रहा हूँ, हमारे सीपीएस जो हैं वो पंजाब में भी बने हैं, झारखंड में भी बने हैं और बीजेपी की गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन गवर्नमेंट्स में भी बने हैं, और वहाँ पे ये जो ये 2006 की पीआईएल हिमाचल प्रदेश की थी, इसका रेफरेंस आया है। पर ये ऐसा हो गया कि ये कब अब ये कि सहूलियत की राजनीति हो गई इससे। कल जो ये ड्रामा ये राजनीतिज्ञ बता रहे हैं या जो अपोजिशन और रूलिंग बता रहे हैं, ये ये सिर्फ आपस में हल्ला डालने का और पब्लिक का ध्यान बांटने के लिए है। इसका भी मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट में होगा ये। तो जब अगर ऐसा था तो उस वक्त जब कल निरस्त करने की बजाय बीजेपी ने उस वक्त विधानसभा में क्यों नहीं ये किया था कि इसको निरस्त किया जाए, ये गलत हो रहा है। अभी कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने 2006 में एक्ट लाया था, इसका प्रपोजल बिल आया था, हाँ। उस वक्त क्या भाजपा के विधायकों ने इसका विरोध नहीं किया था? विरोध नहीं किया था, और क्या उस वक़्त किसी ने इसको हाई कोर्ट में उठाने की कोशिश नहीं की थी कि हाई कोर्ट के या उसके जो आदेश हैं उसकी अवहेलना हो रही है, या केंद्रीय सरकार का जो बनाया हुआ कानून है उस कानून की अवहेलना हो रही है। वहीं आप दोनों ही सरकारों ने ये संसदीय सचिव और मुख्य संसदीय सचिव दोनों ही तैनात किए हैं। तो दोनों ही तैनात किए हैं। इससे पहले इसमें मेरे को तो बड़ी हैरानगी ये होती है कि जो प्लेंटिफ हैं आदरणीय श्री सतपाल सत्ती जी, ये खुद अपनी कार्यकाल के अंदर जो है सीपीएस रह चुके हुए हैं, सुखराम जी सीपीएस रह चुके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाँ तो ठीक है कि इस मुद्दे को मैं आगे नहीं बढ़ा पाया क्योंकि ना जनता का सहयोग मिला ना किसी और का। और इसके लिए मैं आपको एक और बात ध्यान में ला दूं कि ये मुख्य सचेतक और ये सचेतक ये भी बीजेपी ही लाई थी, जो कि इसका ही एक तोड़ था विद कैबिनेट आपके रैंक। अनुसार आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप जो पिछली भाजपा सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, एक एक्ट लाए थे विधानसभा से, क्या ये भी एक्ट असंवैधानिक है? आप ये कह रहे हैं? असंवैधानिक था या जिस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए, अगर मैं जहाँ तक मैं एक साधारण आदमी समझ सकता हूँ, ये राजनीतिज्ञ विधानसभा में लोकसभा में ये जो इस तरीके से कोई ये चीज़ें बनाते हैं तो ये सब असंवैधानिक होती हैं। पब्लिक को इसकी हाईलाइट नहीं होती, और ना ही जिस वक्त रूलिंग वाले इसको करते हैं और कहीं भी इसको अपोजिशन जो अपोज नहीं नहीं, करती है। अभी अभी आपका ये तो पूर्व बीजेपी सरकार का आप हवाला दे रहे हैं। जी जी। मौजूदा सरकार में अभी बहुत सारे नेताओं को कैबिनेट रैंक दे दिए, क्या वो कैबिनेट रैंक भी कानून उसकी इजाजत, क्योंकि आपने पीआईएल की थी, हम जी आपसे जानना चाह रहे हैं। कोई भी पद, जो मैं आपसे वही बता रहा हूँ ना जी, कि ये सलाहकार ये कहीं भी इनका ना तो संविधान में विद उल्लेख है। कैबिनेट रैंक। हाँ जी, विद कैबिनेट रैंक। और जो वर्ड अगर ये बनाते भी हैं तो विद कैबिनेट रैंक, उससे क्या वो तो कानून की सरेआम अवहेलना होगी ना। अगर अब वो कैबिनेट रैंक के अगर हमने भी तो ये चेयरमैन ले लेंगे, या हम ये जो वाइस चेयरमैन ले सलाहकार ले लेंगे, या ये लीगल एडवाइज़र ले लेंगे, या और ले डीएसपी ले लेंगे, लेंगे। जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी, जितनी आज गवर्नमेंट की फैसिलिटियाँ अपने सहयोगियों को अपने या अपने पार्टी बेसिस पे दी जाती है। और इसके अंदर मैं एक और बात आपके ध्यान से मैं पब्लिक में लाना चाहूँगा, इसी के साथ जो आज की राजनीति में ये आउटसोर्सेज और ये जो ये हो रहा है, ये भी कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं भी एक्ट में प्रावधान नहीं है। लेकिन अब तो पॉलिटिकल पोस्टिंग, कोई भी सरकार हो, लगातार पॉलिटिकल मैं पोस्टिंग होती है, चाहे मैं वही बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो असंवैधानिक काम आज सरकार, प्रदेश सरकारों में और केंद्र सरकारों में होगी, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हमने लीगल एडवाइज़र और ये जो हमने लगा रखे हैं, या इस तरीके से जो है कोर्टों में जज उस पार्टी से संबंधित हो जाते हैं या उस आइडियोलॉजी से संबंधित हो जाते हैं, तो उसमें उसका जो है नुकसान समाज को ही भुगतना पड़े। एक सूचब हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से पहले ये सीपीएस और ये संसदीय सचिव हटे थे, क्या इनको, अब वो तो हट गए, लेकिन एमएलए क्या ये बने रहेंगे कि नहीं बने रह सकते हैं? कानून इस बारे में क्या कहता है? अगर कानून की अवहेलना से विद कैबिनेट रैंक हैं तो ये तो एमएलए भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वो सरेआम कानून की अवहेलना है। मुख्य आपने
आप उनका जिक्र कर सकते हैं जो पीआईएल के माध्यम से आपने बड़े मुद्दे सुलझाए हैं। हम आपसे वो भी थोड़ा जानना चाह रहे हैं उनका, अगर आप थोड़ा बता पाएँ। कोई आपको याद हो, कोई इंस्टांस आपको याद हो? इंस्टांस तो बहुत हैं, पर मैं आपको मुख्य 2-3 बताता हूँ। अब ये प्रदेश और देश की बात तो हो गई, मैं आपको अपने शहर की बात बता देता हूँ। यहाँ कानून नाम की अब कोई चीज़ नहीं रह गई है। जो भी है यहाँ पे एक किस्म का, मैं ये कहूँगा कि एक क्राइम स्टेशन जो है बनता जा रहा है। आप देखेंगे एक समोसा राजनीति में सुन रहा हूँ कई दिन से, उस समोसा राजनीति में किसी भी सरकार के रहे हों, क्या किसी भी सरकार के चेयरमैन रहे हों, उनके ऊपर जो आरोप या प्रतिरोप लगे हैं, तो क्या वो समोसे से ज़्यादा बड़े हैं? अब एक मुख्यमंत्री के साथ इसमें हो गया, तो मैं ये कहता हूँ कि ये सरासर जो है एक किस्म से पत्रकारिता की भी और राजनीति का भी सबसे घटिया स्तर गिर स्तर है। गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि समोसा इतना, उससे बड़े मुद्दे हैं, उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, चाहे वो अब विपक्ष है। अब ये जिन्होंने ये समोसा तो इतनी दूर पे जाके नज़र आ गया। अगर वो शहर के अंदर देखें, रिज पे क्या हो रहा है, माल रोड पे क्या हो रहा है, नगर निगम में क्या हो रहा है, डीसी ऑफिस में क्या हो रहा है। अब आपने मुद्दों की बात की, अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ से जा रहा था, तो मेरे को पता लगा जनता की सहूलियत के लिए कोर्टों में ये कोई पेडेस्ट्रियन पाथ का कोई वो नहीं देखा जा रहा, कि कभी येलो लाइन लगाने की बात आती है, कभी कुछ आती है, कभी कोर्ट के आदेश। अभी ये वापस मुद्दे पे आते हैं। आपने जो पीआईएल जो सेटल किए, जो मामले पीआईएल के माध्यम से सुलझाए, वो 1-2 मामलों का उनका जिक्र कर दीजिए। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कई मामले ऐसे थे जिनमें एकदम रेट बढ़ाया जाता था, या एकदम पब्लिक जो होती थी, तो उसमें इसमें तो जो रेगुलेटरी कमीशन बना था, उसमें मेरे हमारी सिटीजन राइट प्रोटेक्शन फॉर्म की और नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया की, और इसमें खुली बहस जो है वो पूरी लाइव जो है वहाँ पे रिकॉर्ड हुई थी, जिसकी वजह से उस वक्त के चेयरमैन साहब ने इसके रेट कम करने की कोई वो किए थे, उस बिजली के रेट। बिजली के रेट आज। और उसमें उसमें साफ कहा गया था कि उपभोक्ता किसी तरह से जो है इसका जो है वो नहीं होना चाहिए। आज कोई मुफ्त दे रहा है, कोई किसी, अच्छा एक उसको तो वोट को उसके लिए मुफ्त दे दी जाती है, दूसरे को जो आम आदमी है उसको अगर वो जैसे कमर्शियल रेट ही अगर आप नहीं अपने दुकान की, दफ्तर की या कहीं की बिजली जलाएंगे, उसको फिक्स रेट पे आ जाते हैं। पानी की शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कंपनी बना दी, उसके ऊपर जो शहरी लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, उनको 50%, 25% सेस लग के आ रहा है, जबकि ये उसको सहूलियत तो ब्रिटिश टाइम से जिनके पास सहूलियत है उनको भी सेस लगाया जा रहा है। और पानी फिर शाम उसकी कई पे पीएल ने ये जो अब ये फेरी फड़ी वालों का, इसके लिए हमने 2-3 किए। और इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, हाई कोर्ट के हमारे तत्कालीन कई जजों ने इन चीज़ों का सू मोटो लिया हुआ। अगर मैं आपको बताऊं तो एक में तो मेरा ख्याल से जो वर्तमान में चीफ जस्टिस अपने श्री त्रिलोक चौहान जी हैं, और दूसरे रिटायर हो चुके वो राजीव शर्मा जी, इनमें बड़े साफ आदेश हैं कि कार नगर निगम पुलिस और जो है इसकी टाइम टू टाइम जो रिपोर्ट देगी। उसके बाद आज तक ये 1 महीने की मेरे ख्याल ये रिपोर्ट तो देते हैं कमिश्नर, पर इससे पहले एक पूरा चैनल जो शहर में काम कर रहा है, वो पूरा चैनल इनको फेरी फड़ी वालों को बता देता। अब कानून हमारा क्या कहता है, सड़क पे थूकने का जुर्माना 500 रुपया। सड़क पे वो उसके ऑर्डर किसके हैं, डीसी के भी हैं, बोर्ड हमारे को कई जगह शहर में लिखे हुए मिलेंगे, हेल्थ सीएमओ के भी हैं। और ये जैसे कोरोना टाइम में था कि सड़क पे थूकना, यानी वो सीएमओ की तरफ से होता था, कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला के हैं। पर आज के समय में जो हमने पीएल ने की हुई है, ये कोर्ट के अपने, उसमें भी कोर्ट खुद ही अपने ऑर्डरों को, मेरे ख्याल या तो उनको सही उपलब्धियां नहीं कराई जा रही हैं, या शायद उनके पिछला इतिहास नहीं बताया जा रहा है। आज अगर आप देखेंगे लोअर बाज़ार में और कई जगह पे जहाँ पे हमने ये वो, चाहे वो गाड़ियों के लिए येलो लाइनें लग रही थी, चाहे वो किसी तरीके से न्यूसेंस थी, तो उसमें जो है उनको नाली 1 फुट नाली 1 फुट सड़क के ऊपर जो नीली सी लाइन लगा के दे रहे हैं। और जनता से जब हमारे जैसों ने किसी ने 2-4 ने पूछा है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी कोर्ट के आदेश हैं कि जो कोई बैठ गया तो वो उठेगा नहीं। तो शायद या तो ये कोर्ट को मालूम नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तय बाजारी कमेटी बना दी। अब ये बिजली पानी जो है, अब अनहाइजीनिक वे में कितनी चीज काम हो रही है शहर। नालियों के ऊपर जो लाइन लगा के इनको तय बाजारियों को जगह दे दिया, ठीक है, कानून के हिसाब से इन्होंने हाई कोर्ट को बता दिया कि हमने इन लोगों को रिहैबिटेट कर दिया। पर
इसमें जो है नॉन वेंडिंग जोन में वेंडिंग जोन क्या है और तहबजारी क्या है। वेंडिंग जोन वो है कि जब वेंडर जो है या तो सिर पे उठा के सामान, या एक उसमें छापा लगा सकता है, जैसे गोलगप्पे वाला। अब आप यहाँ कई जगह देखेंगे कि 20-20, 25-25 फुट और 2-2, 3-3 फुट, 2 फुट लाइन लगा के दे दी उनको, और 2-2 फीट फिर सड़क पे, ना तो वहाँ से एम्बुलेंस के निकल सकती है। ये देखिए कितने ड्रामे हैं यहाँ पे कि नगर निगम जिस दिन ये एम्बुलेंस वाले ट्रायल करते हैं सब कागज़ों में, उस वक्त तो पहले टेलीफोन कर देते हैं, जो बैठे होते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, पीछे से इनके कमेटी के वीडियो वाले चले जाते हैं, है ना जी, और वो जाके कोर्ट में पेश कर देते हैं कि जी शहर को हम ठीक रख रहे हैं। तो ये में हमने तो अगर देखा जाए, और अब चर्चाएं अगर करेंगे तो जो टाइम थे करने वाले उनका तो कोई अंत ही नहीं है। पर अब अंत इसका भी नहीं है कि जो कुछ हो रहा है ये इन चीज़ों का भी अंत शायद। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनके अपने अनुभव है, खट्टे मीठे है, कई तरह के इनके अनुभव है, लेकिन जो इन्होंने पीआईएल की थी उसमें मुख्य संसदीय सचिवों और सचिवों को उस वक्त भी अपने पद से हटना पड़ा था। और फिर अब हाईकोर्ट का जो फैसला आया है तो हमें लगा कि इनसे बातचीत करने में इन्होंने किस हालात में पीआईएल दर्ज की थी, क्या उसमें हुआ था, तो इनसे हमने बातचीत की। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।